बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेंस लाहौर के अंदर अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप एक कनाल में ही अपना घर बनाना चाहते हैं तो मैं अब आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे डिफेंस लाहौर के अंदर एक कनाल में कहाँ से प्राइसेस शुरू होती हैं, जो पोजीशन प्लॉट हैं, और कहाँ तक जाती हैं। अगर मैं सबसे लोएस्ट प्राइस की बात करूँ, अगर एक कनाल की कैटेगरी की, और आपको अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ ही घर बनाना है उस जगह पर जहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, ज़ाहिर है कि वो न्यूली फेज़ होंगे फ़ेज़ 5 से ऑनवर्ड। तो सबसे पहले फ़ेज़ 5 का एम ब्लॉक आता है, जहाँ पे आज भी आपको एक कनाल का जो प्लॉट है वो अराउंड कोई 3 करोड़ रुपए के लगभग मिल जाता है। इवन बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जो 3 करोड़ से नीचे भी मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपका कम बजट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोजीशन भी है, घर भी बने हुए हैं, और फ़ेज़ 5 की अम्यूनिटीज़ विद इन अ मिनट आप सारी की सारी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा रिंग रोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग और सारी नई एमिनिटीज़ के साथ। अच्छा, अगर आपका बजट जो है इससे कोई थोड़ा सा बेहतर है या इसी बजट में कोई और ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, तो मैं अब आपको यही बताता हूं कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए में या 2.25 करोड़ रुपए के बजट में IVY ग्रीन फ़ेज़ 8 का IVY ग्रीन जो बरकी रोड के ऊपर है, अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हैं या देख रहे हैं, या एयरपोर्ट से करीब आप जाना चाह रहे हैं, रिंग रोड से करीब जाना चाह रहे हैं, या कैंट से करीब जाना चाह रहे हैं, तो IVY ग्रीन आपका स्टॉप है। वहाँ पर भी आपको 2.25 करोड़ में एक कनाल का प्लॉट जो है पोजीशन वाला मिल जाता है। लेकिन ऑल्दो कि ये थोड़ा सा हट के ज़रूर है, और अभी यहाँ पे घर भी काफ़ी कम है। अगर मैं एम की निस्बत इसमें देखूँ तो वो काफ़ी कम है घर। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एमिनिटीज़ ज़ाहिर है कि अभी नहीं उस तरीके से आई जैसे फ़ेज़ 5 का एम ब्लॉक में आप सारा एंजॉय कर सकते हैं। अस्करी फ़ेज़ 6 बड़ा क्लोज़ टू मार्केट है, फिर इसी तरीके से फ़ेज़ 4 वाई ब्लॉक, और ये सारा कुछ बड़ा करीब तरीन है एम ब्लॉक के फ़ेज़ 5 से। लेकिन अगर IVY ग्रीन के इसके Z1 और Z2 जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे एक कनाल की कैटेगरी है, पोजीशन तो है, लेकिन अगेन वहाँ पे एमिनिटीज़ कोई नहीं है, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल या ग्रॉसरी स्टोर्स, तो वो फिर उसके लिए आपको ऑब्वियसली बाहर आना पड़ेगा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 6 में, या फिर आगे जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास इससे बेहतर बजट है, आप कहते हैं चले जी लेट्स सपोज हम 3 करोड़ रुपए के बजट में कोई चीज़ देख रहे हैं, तो यकीनन आपके पास फ़ेज़ 7 जो है वो स्टॉप है, और फ़ेज़ 7 में आपके पास वाई ब्लॉक ऑप्शन हो सकती है, जहाँ पे आपको 3 करोड़ रुपए का एक बेहतर प्लॉट मिल सकता है, जहाँ पे आपका घर बन सकता है। इसके अलावा आपको यू ब्लॉक में, क्यू ब्लॉक में भी 3 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो एक रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है, और तमाम एमिनिटीज़, मैकडॉनल्ड है, पेट्रोल पंप हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। अब तो यहाँ पे स्कूल भी जो है वो बनने को लिए जा रहा है, आपके राया के करीब तरीन है। फ़ेज़ 6 की सारी एमिनिटीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़रूर कहा जाता है, ऑल्दो कि थोड़ा सा इसको दूर कहा जाता है, अगर आप सेंटर कहते हैं कि रिंग रोड का या DH ऑफिस का या फ़ेज़ 8 का, तो उससे यकीनन दूर थोड़ा सा है। लेकिन देखें इतनी वाइड रोड है तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना वो नहीं है कि अभी फ़िलहाल आपको वो दूर लग रहा है। तो क्योंकि वाइड रोड्स का नेटवर्क होने की वजह से मेरा ख्याल है कि यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो एक रीज़नेबल है, जहाँ पे आप बड़ा अच्छा जो है अच्छी कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप अपने बजट के मुताबिक जो है वो घर बना सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, लेट्स सपोज 3 करोड़ से अबव, यानी कि 4 करोड़ तक आप ये देख रहे हैं, तो 4 करोड़ में जो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं बेहतरीन, जहाँ पे आप घर बनाना चाहेंगे, तो अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि टफ़ आपको टाइम मिलने लगा। या तो आप फ़ेज़ 7 के S ब्लॉक में जा सकते हैं, इसके अलावा फ़ेज़ 8 के आप S ब्लॉक में जा सकते हैं, या फिर फ़ेज़ 8 के ही X ब्लॉक में जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास V ब्लॉक के अंदर भी ऑप्शंस हैं, और कुछ शायद कॉम्प्रोमाइजिंग लोकेशन U ब्लॉक में भी आपको मिल सकते हैं, और T ब्लॉक में भी। तो ये वो 4 करोड़ के बजट के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। अब इसके मुकाबले में आप फ़ेज़ 7 में आ जाएं, तो फ़ेज़ 7 में भी आपको वाई ब्लॉक के बड़ा अच्छा लोकेशन के ऊपर 4 करोड़ रुपए में प्लॉट मिल जाता है। इवन यू में, टी में, W ब्लॉक में भी मिल जाते हैं आपको प्लॉट, ये 4 करोड़ रुपए के लगभग आपको। अब ये आपने चूज़ करना है कि आपको क्या जो है वो सूट करता है एरिया, या तो फ़ेज़ 8 जो मैंने आपको एरियाज़ बताएं, या फिर फ़ेज़ 7 के ये वाली पॉकेट्स, यहाँ पे आप जो हैं वो एक अच्छा उस बजट के अंदर घर बना सकते हैं। यहाँ पे तमाम एमिनिटीज़ अपनी फ़ेज़ 7 की हैं, फ़ेज़ 6 की हैं,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि फ़ेज़ 8 के अंदर भी उसकी अपनी अम्यूनिटीज़ भी हैं, और इसी तरीके से फ़ेज़ 6 डॉलमन मॉल और जो है वो सारी फ़ेज़ 6 के जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप ज़ाहिर है कि इसके ज़्यादा बजट में आएंगे तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, अब जो सख्त आपके पास 6 करोड़ का या 6.5 करोड़ का बजट है, तो आप यकीनन W ब्लॉक फ़ेज़ 8 का जो है उसको देख लें, या फिर आप 6.5 करोड़ रुपए में इसके ऑपोजिट फ़ेज़ 6 है, वहाँ पे G ब्लॉक है, C ब्लॉक है, L ब्लॉक में कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं, इवन N ब्लॉक और J ब्लॉक में भी आपको 6 करोड़ में बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये घर अपने लिए करना चाह रहे हैं या आप कोई प्रोजेक्ट करके उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तब भी ये जगह सही है। W ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है, फ़ेज़ 8 का सबसे फेवरेट ब्लॉक है, और ज़बरदस्त अच्छा उसकी सारी की सारी रोड नेटवर्क उसकी बहुत अच्छे हैं, अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से अब उसका कंपैरिजन जब फ़ेज़ 6 के इन ब्लॉक्स के साथ मैं करता हूँ, तो यकीनन ये भी अपने आप में ख़ुद से एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। लेकिन अगेन, क्या आप अपने लिए प्लॉट लेना चाहेंगे और फिर घर बनाना चाहेंगे, या आप चाह रहे हैं कि हम जो प्लॉट बना के और फिर एज अ प्रोजेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको सेल आउट कर देंगे? तो उसमें भी दो मुख्तलिफ सोच हैं लोगों की कि वो फ़ेज़ 6 में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं कि यहाँ पे घर बनाएं और बेचें, बिक भी जल्दी जाता है, और फिर ये है कि आपको प्रॉफिट भी उसका अच्छा मिल जाता है। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 में भी घर बिक जाते हैं जल्दी और अच्छे मार्जिन के साथ बिक जाते हैं। अगर आपके 4 करोड़ वाले के बजट में आपने घर बनाया है, या इवन आपने 3 करोड़ रुपए के बजट में भी घर बनाया, तो वो भी एक अच्छी पॉकेट्स में भी आपके घर जो हैं वो बिक जाते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस वजह से वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप अभी भी बहुत से लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं बनती। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि W ब्लॉक में आज भी आप कोई प्लॉट लें 6.5 करोड़ रुपए का, 6.25 करोड़, आज भी वो इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि इसकी स्टॉप जो है वो 10 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से फ़ेज़ 6 में भी J ब्लॉक में, G ब्लॉक में और B ब्लॉक में यहाँ पर भी 10 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है ना वो इसका स्टॉप बनेगा। हाँ, 9 प्रिज्म के अंदर आप इसी 10 करोड़ में 3 प्लॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको 1 प्लॉट मिलेगा। ऑब्वियसली 4-5 साल के बाद उसका भी एक प्लॉट जो है वो अराउंड 5 सालों के बाद मेरा ख्याल है F ब्लॉक में, G ब्लॉक में, H ब्लॉक की कुछ पॉकेट्स हैं, इधर से आप M ब्लॉक में Q ब्लॉक में आ जाएं, A ब्लॉक में आ जाएं, C ब्लॉक, यहाँ पे भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आने वाले 5 सालों के बाद एक प्लॉट जो है वो 5 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आप 6 करोड़ रुपए का 6 में प्लॉट लेते हैं, या 6 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट जो हैं वो फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर लेते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़ेज़ 6 वाला आप प्रोजेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रहने के लिए भी। फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, ऑल्दो के उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, 5 साल टाइम बहुत अच्छा है आने वाला, और कंस्ट्रक्शन बहुत चीज़ें हो चुकी होंगी। DHA ख़ुद बहुत कुछ वहाँ पे डेवलप कर देगा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि उसकी अप्रोच क्योंकि रिंग रोड के ऊपर है तो शायद वो कोई बेहतरी हो जाएगी। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थे एक कनाल का जो मैंने आपको बताया। अब मैं इंशाअल्लाह ताला आपको 10 मरला और अगली वीडियो में 5 मरले के मुतालिक बताऊँगा कि आपके पास इतने पैसे हैं तो वो आपके लिए कहाँ सूटेबल जगह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।